लपुआ पहुंचा भोपाल। क्यों गए वहाँ? दर्शन करने, भगवान के दर्शन करने। चलिए इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे लाइव में, क्योंकि अभी मामला चल रहा है तो मैं वेट कर रही हूँ सारी चीज़ें सामने आने के लिए। तब तक के लिए हम बात करते हैं हमारी बिल्लियों की लड़ाई यानी कैट फाइट के बारे में। तो भाई सुबह जो व्लॉग आया था कल सुबह कि मेरा बेटा माफ़ी नहीं मांगेगा, अब आप भूल जाओ कि मेरा बेटा माफ़ी मांगेगा। खाज परिवार क्या मंदिर का घंटा है जो जिससे देखो वो आए और बजा कर निकल जाता है। उसके बाद एक व्लॉग आता है, जैसा बोलोगी वैसा जवाब मिलेगा, आगे आगे तू चल पीछे पीछे मैं चलूँगी। और इस बीच में ही जवाब में वहाँ से भी यानी कि ये जो स्वैगी की मम्मा है ये भी आ जाती हैं कि तेरा समय समाप्त हुआ, मैं बच्चियों की तरह नहीं हूँ, मुझे कमज़ोर मत समझना। और उसके थोड़ी देर बाद स्वैगी जी का व्लॉग आता है उन्हीं की मम्मा के चैनल पर कि भाई न्यू कार बुकिंग, टाटा सफारी, स्कॉर्पियो और कौन सी कार, ऐसा क्वेश्चन मार्क है। तो उधर से वो लोग लाइव आ जाते हैं, वो लोग भोपाल गए हैं कुछ मामले में, कुछ सीरियस मैटर में, लेकिन वहाँ से भी वो लगे पड़े हैं बराबरी से लड़ने में। तो वो वहाँ पर जाकर ये कह रहे हैं कि हमसे जलते भी हो और हमारी बराबरी भी करते हो। वाह भाई वाह, मस्त थंबनेल्स डाल रहे हैं सब लोग। सो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ व्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं दोनों माओं के जो समझौता एक्सप्रेस है वो रद्द हो गई है। हाँ जी, ट्रेन रद्द हो गई है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो अरे बाबा है, क्या ये फिर से दो नाव पे ये भी सवार है? क्योंकि इसने असुरा जी को कहा है, माता जी को कहा है कि उन लोगों को डॉलर की लत लग गई है तो वो पैर पीछे नहीं लेंगे, वो लोग तो अब लड़ेंगे, वीडियो डालेंगे। और ये बात बार बार पूरा परिवार अलग अलग तरीके से ये बात बोल रहा है। ऐसा करने से क्या होगा कि वो लोग जो इनके तरफ यानी कि ये जो स्वैगी एंड फैमिली जो थोड़ा सा अफेक्शन दिखा रहे थे अड़े बाबा से, वो हट जाएगा। देखिए इंटरनेशनल जीजा को हटा दिया, बाकी लोग हटे ही हुए हैं, कोई उनके साथ है नहीं, बस इनके ससुराल वाले रहेंगे जिनके दिमाग में भी इन लोगों ने बीज डाल दिया है। ये जो स्वैगी एंड फैमिली थोड़ा सा आए थे अड़े बाबा के सपोर्ट में, इनके खिलाफ भी वो ये बोल रहे हैं बार बार कि अड़े बाबा ने हमें फ़ोन करके बोला कि उन्हें डॉलर की लत लग गई है, वो तो कंट्रोवर्सी करेंगे। तो अल्टीमेटली ये लोग ये चाहते हैं कि अड़े बाबा अकेली रह जाए। और बार बार माता जी यानी असुरा माता जी बहुत मतलब ना अपने बेटों को लेके बहुत फ्लॉन्ट कर रही थी कि क्यों मांगेगा मेरा बेटा माफ़ी, क्यों मांगेगा मेरा बेटा माफ़ी, और तुम्हारी गलती है, तुम्हारी याददाश्त चली गई है। तो मुझे लगता है उसी दवाई के जिसका नाम आप उन्हें दे रही थी, आप भी थोड़ी सी खा लीजिए, क्योंकि वो खुद से नहीं चिल्ला रही थी। उन्होंने ट्रेन में जो भी बोला वो 4-5 दिन से जो आपका बेटा थाईलैंड में बैठ के कर रहा था उसका जवाब उन्होंने इनडायरेक्टली दिया था। अब आप लोगों ने अपने ऊपर ले लिया और इतना माहौल बना दिया, इतना हंगामा कर दिया, तो ये आप लोगों की प्रॉब्लम है। अगर आप अपने ऊपर लेते ही नहीं, इग्नोर करते, तो शायद ये कंट्रोवर्सी बढ़ती ही नहीं, और शायद उनके जो 4000 सब्सक्राइबर्स थे वो 5000 या 4000 ही रह जाते। आज 14000 15000 जो हो गए हैं वो नहीं होते। एक एक सब्सक्राइबर कितनी मुश्किल से बढ़ता है ये हमसे पूछो। अब क्योंकि उधर स्वैगी जी की मम्मी ने एक अल्टीमेटम दिया था कि भाई 12 बजे तक, कल दोपहर तक अगर वहाँ से माफ़ीनामा नहीं आता है, वीडियो नहीं आता है, तो फिर मैं अपने मतलब जो भी वीडियोस हैं, जो भी कंट्रोवर्सी है वो चालू रखूँगी। तो वहाँ से वो भी जवाब देती हैं कि भाई आप जो मतलब मुझे टास्क दे रही हैं बड़े बाल करने का, तो भाई आपको भी मैं एक टास्क देती हूँ, मेरे बच्चों जैसे 2 स्मार्ट बच्चे पैदा करके दिखा दीजिए। और उनके कैरेक्टर पर भी बात करती हूँ जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक इतनी उम्र की महिला को दूसरी महिला के कैरेक्टर पर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए कल वहाँ से भी जब ऐसी बातें आएंगी तो आपको बुरा लगेगा। तो ऐसी बातें करनी ही नहीं चाहिए जिसको सुनकर तकलीफ़ हो, जब अपने ऊपर आए तो बुरा लगे। तो बिल्कुल कैरेक्टर पर नहीं जाना चाहिए किसी भी औरत, किसी भी महिला के।
एक बात उन्होंने बड़ी मज़ेदार और सही और सटीक कही कि भाई आपने कहा कि मैं उनके गांव चली जाऊं, यानी कि असुरा माता जी ने कहा कि भाई स्वैगी की मम्मा आप उनके गांव चली जाओ और पता करो कि वो लड़की कैसी है और किस कैरेक्टर की है, कैसे मतलब उसके रिश्तेदारों में पता करो। तो इन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई हम उस तरह के लोग नहीं हैं कि हम जाएँ सबूत इकट्ठा करें और फिर सोशल मीडिया पर रख के किसी लड़की को बदनाम करें जैसे आपके बच्चे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने बहुत सटीक कही, क्योंकि इस मामले में तो अभी ज़ोर पकड़ने वाला है। दोस्तों लाइव में ज़रूर आना, बहुत सारे राज खुलेंगे इसी कंट्रोवर्सी के। ये बहुत ही अच्छी बात बोलती हैं कि भाई हमने हमारे बच्चों की शादी अभी इसलिए नहीं की है क्योंकि हम उन्हें थोड़ा टाइम दे रहे हैं, क्योंकि बचपने में और बहुत कम उम्र में शादी कर देने से बच्चों के शौक़ पूरे नहीं होते हैं और बच्चे इधर उधर गुमराह हो जाते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बच्चे थोड़े मैच्योर हो जाएं जिससे अपनी गृहस्थी को संभाल सकें। ये तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि ये एग्ज़ाम्पल कचरा परिवार ने सेट किया है। बहुत जल्दी जल्दी अपने बच्चों की शादियाँ कर दी हैं और इसीलिए दोनों ही बच्चे गुमराह हुए हैं। बहू भी इधर उधर भटक रही है, बेटा तो ना जाने क्या क्या कारनामे कर ही रहा है, आप लोगों को पता ही है, खुली किताब है वाईटी पे। वो थोड़ी तारीफ़ भी करती हैं माता जी की। वो कहती हैं कि आप सुंदर हैं, आपकी स्किन सुंदर है, आप ग्लो करती है आपकी स्किन। उनकी नहीं करती है क्योंकि वो अब दादी बन गई हैं, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं या बच्चे पैदा हुए हैं, जो भी है। मैं कलर वलर भेदभाव में जाना भी नहीं चाहती और इस बारे में बात भी नहीं करना चाहती। हाँ, जहाँ आपको आपकी बेटी को कोई कुछ कह देता है तो बुरा लगता है, तो जिन चीज़ों का आपको खुद बुरा लगता है उन चीज़ों को अगर आप दूसरों को कहेंगे तो आप समझिए, इन बातों को आपको समझना होगा। दोनों ही साइड से मैं कह रही हूँ कि आपको समझना होगा। ये जो कंट्रोवर्सी अब जो रूप ले रही है ना, वो गंदगी का रूप ले रही है। अब कोई भी पॉइंट पर बात नहीं कर रहा, अब किसी को भी ये नहीं है कि हम किस पॉइंट पे लड़ रहे थे या हमारा सब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था। अब बस गंदगी हो रही है, उधर से भी गंदगी, इधर से भी गंदगी, दोनों तरफ से बराबरी की गंदगी हो रही है जो गंदा है। सोशल मीडिया है वाईटी कोई घर की गली कूचा नहीं है जहां आप लड़ रहे हैं, एक दूसरों पे कीचड़ फेंक रहे हैं। मत करिए ये सब कुछ। अपनी अपनी अस्मिता का ध्यान रखिए, अपने अपने ओहदे का ध्यान रखिए, अपने अपने घर परिवार का ध्यान रखिए। औरत घर की इज्जत होती है, ये मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ। औरत घर की इज्जत होती है, बहू बेटियाँ घर की इज्जत होती हैं। जो आप कर रहे हैं दोनों ही परिवार बहुत गंदा कर रहे हैं। हाँ, जो पहले हो चुका है वो गंदगी है। वो गंदगी शुरू हुई थी लप्पू से और लप्पू के परिवार, लप्पू की बहन से, एनिवर्सरी के पहले। तो बार बार ये कहना कि आपने शुरू की है कंट्रोवर्सी, आप सॉरी बोलिए ना। सॉरी तो आपके घर से ही आना चाहिए, आपके हीरा मोती से ही आना चाहिए, क्योंकि आपके हीरा मोती ने ही गंदगी पहले शुरू की है। और आप कितनी बार भी दृश्यम मूवी सेट कर लें, कितनी बार भी ये चीख चीख कर कहते रहें कि नहीं गंदगी उस तरफ से शुरू हुई है, गंदगी ट्रेन से शुरू हुई है, तो नहीं, गंदगी ट्रेन से बहुत पहले शुरू हो गई थी। थाईलैंड से जब एनिवर्सरी में स्वैगी जी पहुँचे थे तभी वहाँ से दुश्मनों ने कदम रखा है सिवान में और इस तरह की बातें हो रही थी। तो पोक करने का काम आपकी बिटिया रानी और आपके बेटे साहब थाईलैंड से ही कर रहे थे। तो इस बात को आप समझिए। वैसे आप समझती हैं लेकिन आप दृश्यम मूवी वाला कॉन्सेप्ट रखती हैं और ये आपके बेटे ने आपको सिखाया है कि बस कैरेक्टरलेस और कास्ट को पकड़ के चलो और आगे इन लोगों को इन्हीं मैटर्स में दबोचना है। मैं समझ सकती हूँ। यहाँ पर असुरा माता जी ये भी कहती हैं कि अगर उस बेटी से इतना भी प्यार करती, अगर उसका चेहरा देखती तो पीछे कदम कर लेती उस बेटी के लिए। तो यहाँ बेटी का रोल ही नहीं है। यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हमें अड़े बाबा से कोई मतलब नहीं, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और अड़े बाबा ने भी ये बात क्लियर कर दी है कि भाई उन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है, वो अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है बीच में। तो फिर बेवजह उनको अब अड़े बाबा को बीच में लाना मूर्खता है, जबकि आपको ये अच्छे से पता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो क्या आपको ये बुरा लगता है कि अड़े बाबा प्रेग्नेंट हो गई, आपकी बहुएं प्रेग्नेंट नहीं हुई? मुझे तो ऐसा ही लगता है, मुझे सच में ऐसा लगता है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि अरे बाबा प्रेग्नेंट हो गई है और दोबारा हो गई है और आपकी बहुएं आज तक प्रेग्नेंट ना हो पा रही हैं, ना घर में बच्चा आ पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपका अंदर का दुख या इनसिक्योरिटी ही है जो आप इतना ज़्यादा बुरा व्यवहार करती हैं अरे बाबा के साथ। कभी अगर उसे गलती से भी बेटी माना था तो ऐसा मत करिए और इस लड़ाई को ख़त्म कर दीजिए। एक नॉर्मल मोड में लाके मामले को सुलटाइए। यही पढ़े लिखे सभ्य परिवारों की परिभाषा होती है। चलिए लाइव में मिलते हैं और भोपाल डिस्कस करते हैं। भोपाल
तालों का शहर भोपाल, भोपाल मेरी जान। आज भोपाल डिस्कस होगा लाइव में, तो जल्दी जल्दी 2 ही बजे आ जाइएगा। बहुत मस्ती करने वाले हैं और बहुत सारे राज खोलने वाले हैं। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।